नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सब देख रहे हैं लीगल असाइलम। पिछली वीडियो में बात की थी कि एक सरकारी वकील की नियुक्ति कैसे होती है, यानी कि एक सरकारी वकील कैसे बना जा सकता है। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक सरकारी वकील के आखिर कार्य क्या क्या होते हैं, यानी कि एक सरकारी वकील बनने के पश्चात उस अधिवक्ता को यानी सरकारी वकील को क्या क्या कार्य करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्य जो आता है वो आता है कि पुलिस द्वारा फाइल की हुई चार्जशीट का विश्लेषण, यानी कि किसी भी क्रिमिनल मुकदमे में जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो उसका जो पूर्ण रूप से विश्लेषण है वो करना होता है। और दूसरा कार्य आता है, एक सरकारी वकील नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों को देखता है, यानी कि एक सरकारी वकील होता है उसको न केवल पुलिस के द्वारा जारी किए गई जो चार्जशीट हैं उनको ना देख, उनके अलावा जो नागरिक होते हैं उनका भी पक्ष लेना होता है। तीसरे नंबर पर आता है ट्रायल कोर्ट से पहले प्री ट्रायल प्रोसेस को कंडक्ट करना, ताकि पुलिस द्वारा फाइल की हुई एफआईआर और सबूतों को इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो सके। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई पुलिस यानी किसी भी स्टेट की या फिर जिला इलाके की जो पुलिस है वो एक एफआईआर लेकर आती है और उसको संबंध में सबसे पहले मिलना होता है सरकारी वकील से। वो उस मुकदमे को देखता है और बताता है कि इसमें क्या कुछ प्रोसेस करनी है और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है। और तीसरे नंबर पर आता है कोर्ट में केस से संबंधित सभी तथ्यों को सामने रखना। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो मैंने बताया कि उसको स्टडी करना होता है कोई भी केस, और स्टेट की तरफ से जो भी उसको फैक्ट्स पता चले हैं उनको सही तरीके से जज साहब के सामने यानी कि कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होता है कि इस केस में इस तरह का मामला है और इस तरह की इतनी सज़ा मिलती है, सज़ा का प्रावधान किया गया है और उसके पास क्या क्या डिफेंसेस हो सकते हैं, और इस तरह की जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से तैयार करनी होती है। और अलग अलग जो पॉइंट आता है वो तो केस के गवाहों की कोर्ट में पेशी करना और सभी सबूतों को न्यायाधीश के सामने रखना। यानी कि एक ये काम भी सरकारी वकील का ही होता है कि एक केस में जिसमें किसी भी तरह के गवाह है या फिर कौन कौन से गवाहों को पेश करना है उनकी सूची तैयार करना, और अगर कोई बच गया है तो उसको भी ऐड करवाना, और उसके जितने फैक्ट्स होते हैं कोर्ट मामले के उन सभी को कोर्ट जज साहब के सामने पेश करना, और जितने भी सरकारी गवाह पेश किए जाते हैं उनकी गवाही को करवाना होता है। अगला जो कार्य आता है वो होता है उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में कोर्ट जज का सहयोग करना। यानी कि जब कोई भी मामला अगर कोर्ट के सामने आता है तो उस संबंध में जो सरकारी वकील है पूरा केस स्टडी करता है और जो उचित निष्कर्ष है जो सही है उसमें पहुंचने के जज साहब को असिस्ट करता है और उसके फैक्ट्स को बताता है कि इसमें कुछ इस तरह का मामला है कुछ, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का बचाव करना कोर्ट में। इसका अर्थ होता है कि इनके अलावा जो सिविल मैटर होते हैं जिनमें कि डीसी या फिर कोई भी सरकारी विभाग है, अगर उसका पैनल एडवोकेट नहीं है तो उनकी तरफ से सरकारी वकील पेश होता है और अपना जवाब दावा पेश करता है और उनके जो बचाव पक्ष की तरफ से जो भी दलीलें होती हैं वो देता है। और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी संबंधित केस होते हैं उनको सभी को हैंडल करना एक सरकारी वकील की जिम्मेदारी होती है और यही उनका कार्य होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने जो जानकारी आप तक पहुंचाई है वो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ फैक्ट्स अगर बच गए हैं तो आप चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियोज़ का लाभ। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक सरकारी वकील की सैलरी कितनी होती है तो नीचे इसके संबंध में भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका हमने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं।